नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि पहचान पत्र को लेकर जारी किए नए नियम भर्ती परीक्षाओं में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड RSSB ने एक सर्कुलर निकाला है। इसके तहत अगर अभ्यर्थी के पहचान पत्र में 3 साल या इससे अधिक पुरानी फोटो लगी है तो उसे अपडेट करना होगा। ऐसा नहीं करने पर अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों पर परेशानी हो सकती है। अध्यक्ष ने बताया कि आगे की सभी भर्तियों में अभ्यर्थियों की हाल ही की फोटो अपडेट होनी चाहिए। जोधपुर पुणे फ्लाइट को 5वीं बार बम की धमकी। पुणे जोधपुर पुणे फ्लाइट को 5वीं बार विमान में बम रखे होने की धमकी मिली, जो फिर से अफवाह साबित हुई। पुणे से उड़कर विमान दोपहर 1:55 पर जोधपुर पहुंचा। यहां से 2:30 पर जोधपुर पुणे फ्लाइट ने उड़ान भरी। रास्ते में विमान में बम होने की सूचना मिली, जिसके बाद फ्लाइट को पुणे की बजाय बीच रास्ते अहमदाबाद डाइवर्ट कर उतर गया। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर आइसोलेशन वे पर विमान को एक तरफ खड़ा करके पूरी जांच पड़ताल की गई। सुरक्षा एजेंसियों की हरी झंडी मिलने के बाद ही वापस विमान को पुणे के लिए रवाना किया गया। 4 नवंबर से होगी होम वोटिंग की शुरुआत। राज्य में विधानसभा उपचुनाव के दौरान 7 विधानसभा क्षेत्रों के 2365 बुजुर्ग और 828 दिव्यांग सहित कुल 3193 मतदाता घर से पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान करेंगे। इसके लिए मतदान दल पूर्व निर्धारित तारीख और समय के अनुसार इन सूचीबद्ध मतदाताओं के घर पहुंचकर होम वोटिंग करवाएंगे। होम वोटिंग के समय संबंधित राजनीतिक दलों तथा प्रत्याशियों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहेंगे। ट्रेन में यात्रा के वक्त पटाखे साथ मिले तो होगी जेल। रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में जांच के दौरान यदि आपके लगेज में पटाखे या ज्वलनशील पदार्थ मिला तो आपको जेल हो सकती है। पटाखों का ट्रेनों में ले जाना प्रतिबंधित है। दिवाली पर किसी भी संभावित हादसों को टालने के लिए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स अलर्ट मोड पर है और रेलवे स्टेशनों पर विशेष सतर्कता बरतते हुए जांच अभियान चलाया जा रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि दिवाली रोशनी और खुशियों का त्योहार है, लेकिन यात्रियों और उनके सहयात्रियों की सुरक्षा का ध्यान रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। राजस्थान बोर्ड एग्जामिनर ने बिना कॉपी जांचे दिए नंबर। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं साइंस की कॉपियों को परीक्षक ने जांचा ही नहीं और मनमाफिक नंबर दे दिए। विद्यार्थियों को जब कम नंबर मिले तो उन्होंने फिर से जांच करवाई। इसके बाद पूरी व्यवस्था की पोल खुल गई। इसकी शिकायत दर्ज कराई गई है। बोर्ड प्रशासन परीक्षक के खिलाफ कार्रवाई के लिए शिक्षा निदेशक को स्पेशल केस बनाकर भेजेगा। राजस्थान के इन 6 जिलों को लगेंगे विकास के पंख। राजधानी जयपुर सहित राज्य के 6 बड़े शहरों की तस्वीर बदलेगी। कुछ महीने में कई प्रोजेक्ट शुरू होंगे, जिनसे न सिर्फ लोगों की राह सुगम होगी बल्कि रोजगार के भी द्वार खुलेंगे। ज्यादातर प्रोजेक्ट 18 से 36 महीने के बीच पूरे होंगे। जयपुर में सड़क सुधार पर 2200 करोड़ से ज्यादा खर्च होंगे। अजमेर, जोधपुर, कोटा, अलवर और भरतपुर में 1000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सर्वे और डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR बनाने का काम कुछ प्रोजेक्ट के हो चुके हैं और कुछ के चल रहे हैं। दोस्तों, वैसे आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं? कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर लिखें। राजस्थान के 7 जिलों को मिलेगा दिवाली का तोहफा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को प्रदेश के 7 जिलों में बनने वाली 8 क्रिटिकल केयर यूनिटों का शिलान्यास करेंगे। मोदी वर्चुअली रूप से संबोधन देंगे, जिसे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भरतपुर में बैठकर सुनेंगे। राजकीय मेडिकल कॉलेज से संबद्ध RBM अस्पताल में बनने वाली केयर यूनिट के शिलान्यास कार्यक्रम में भाग लेने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा मंगलवार को पहुंचेंगे। अस्पताल प्रशासन की ओर से सोमवार देर शाम तक तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। दिवाली पर इस बार नहीं होगा बिजली संकट। बांसवाड़ा में दीपावली पर बिजली की खपत के मद्देनजर लोड संतुलन बैठाते हुए प्रसारण निगम और अजमेर डिस्कॉम गांवों शहरों में ट्रिपिंग की समस्या को इस बार नहीं होने देगा। गाहे बिजली कटने की शिकायतों और रोशनी के त्योहार के उत्साह में खलल रोकने की तैयारी कर ली गई है। हालांकि संतोषजनक पहलू यह कि जहां एक और आम दिनों में पूरे बांसवाड़ा जिले में औसतन 25 से 26 लाख यूनिट रोजाना बिजली की खपत के मुकाबले दिवाली पर आंकड़ा कम रहता है। इसके पीछे अवकाश से, औद्योगिक इकाइयों के और इन दिनों सिंचाई की जरूरत नहीं होने से, कृषि कनेक्शन से जुड़ी मोटरें बंद रहने से है। किरोड़ी लाल मीणा ने अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा पर साधा निशाना। कृषि मंत्री डॉ किरोड़ी लाल मीणा ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा, कांग्रेस प्रत्याशी की नामांकन सभा में बड़े बड़े नेता आए, उन्होंने यहाँ पूरा जोर लगाकर मुझे गाली देने का काम किया। गहलोत डोटासरा ने भी गालियां दी, क्योंकि पिछले 5 साल तक मैं सड़क पर लड़ाई नहीं लड़ता तो गहलोत का राज नहीं जाता। गहलोत के दिल में इस बात की टसक है कि किरोड़ी लाल ने पूरे 5 साल सरकार को चैन से नहीं सोने दिया।
आज सीएम भजनलाल शर्मा आएंगे, भरतपुर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज भरतपुर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के अंतर्गत भरतपुर के आरबीएम अस्पताल में क्रिटिकल केयर ब्लॉक का शिलान्यास करेंगे, जिसके कार्यक्रम में सीएम भजनलाल शर्मा सहित कई मंत्री भाग लेंगे। यह कार्यक्रम भरतपुर के आरबीएम अस्पताल परिसर में किया जा रहा है। 28 राज्य सेवा अफसरों के तबादले। राज्य सरकार ने सोमवार को एक आदेश जारी कर राजस्थान प्रशासनिक सेवा के 28 अधिकारियों के तबादले किए। इसी कड़ी में संगीत नाटक अकादमी की सचिव सुनीता पंकज को राष्ट्रीय विवि विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रार लगाया है। अजय उपखंड अधिकारी पाली को अतिरिक्त कलेक्टर फलोदी लगाया गया है। इसी तरह से नगर निगम उत्तर के उपायुक्त मोहनलाल खट्टनवालिया को अतिरिक्त जिला कलेक्टर ब्यावर और कृषि विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार संतोष कुमार गोयल को विशेषाधिकारी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग NHM जयपुर लगाया है। सचिन पायलट का भाजपा पर निशाना। दरअसल गायों के लिए आवारा शब्द के इस्तेमाल के नए आदेश पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि यह सरकार केवल गायों और धर्म के नाम पर वोट हासिल करना जानती है। उनके पास इस बात का कोई डेटा नहीं है कि उन्होंने गायों की सुरक्षा पर कितना खर्च किया है। वे केवल इससे वोट हासिल करना जानते हैं। लोग अंततः उन पर भरोसा करना बंद कर देंगे और उन्होंने पहले ही ऐसा कर दिया है। दीपावली पर पटाखा बेचने के लिए 389 अस्थायी लाइसेंस जारी। दीपावली के त्योहार को लेकर प्रशासन ने सोमवार को 389 अस्थायी लाइसेंस जारी किए हैं। इसी के साथ अब शहर समेत जिले के अन्य शहर कस्बों में पटाखों की और दुकानें सजेंगी। इससे अब जिले में आतिशबाजी का शोरगुल भी बढ़ेगा। बाजारों में पटाखे खरीदने वालों की संख्या बढ़ेगी। जिले में इस बार भी करीब 5 करोड़ के पटाखों की बिक्री होने की संभावना है। जिला कलेक्ट्रेट की न्याय शाखा के जितेंद्र सिंह नरूका ने बताया कि 395 जनों ने पटाखे बेचने के लिए अस्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन किया था। आज जांच पड़ताल के बाद इनमें से 389 अस्थायी लाइसेंस जारी किए हैं। केडीए की बड़ी खुशखबरी। कोटा विकास प्राधिकरण केडीए ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटकों के ग्रुप की दरों में कमी की है। अब तक 50 लोगों के ग्रुप को किराए में 25% छूट दी जाती थी। इसे बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। वहीं 100 के ग्रुप को टिकट दर में 75% छूट दी जाएगी। पहले यह छूट 50% थी। ऐसे में 50 लोगों के ग्रुप को प्रति टिकट 100 रुपए और 100 लोगों के ग्रुप को प्रति टिकट 50 रुपए देने होंगे। यह व्यवस्था 1 नवंबर तक लागू कर दी जाएगी। रिवर फ्रंट पर LID गार्डन के लिए अलग से टिकट लिया जाता था, लेकिन अब हर श्रेणी के पर्यटक LID गार्डन को निशुल्क देख सकेंगे। साथ ही म्यूजियम का टिकट भी 50 रुपए से घटाकर 20 रुपए कर दिया है। अर्धवार्षिक परीक्षा को लेकर अभी तक शिक्षा विभाग नहीं कर पाया फैसला। दिसंबर में शिक्षा विभाग अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन कराने जा रहा है, लेकिन परीक्षा पैटर्न को लेकर असमंजस बना हुआ है। शिक्षकों और बच्चों को अभी तक यह पता नहीं है कि यह परीक्षा जिला स्तर पर समान पेपर से होगी या राज्य स्तर पर समान पेपर पैटर्न से। इसे लेकर शिक्षा विभाग अभी तक निर्णय नहीं कर पा रहा है। दरअसल माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने 6 सितंबर को आदेश निकाला था कि प्रदेश में 4 कक्षाएं 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा और 2 कक्षाएं 9वीं व 11वीं की वार्षिक परीक्षा एक साथ समान टाइम टेबल से समान पेपर से पूरे प्रदेश में कराई जाएगी। सरकार की लापरवाही से गो तस्कर को मिली जमानत। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की लापरवाही के कारण गो तस्करी के आरोपी को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने नोटिस तामील होने के बावजूद अधिकारियों के वकालतनामा तक पेश नहीं करने को गंभीरता से लिया है। न्यायाधीश सूर्यकांत व न्यायाधीश उज्जवल भुइयां की खंडपीठ ने नजीम खान की अपील पर यह आदेश दिया। दीपावली के दूसरे दिन आना होगा दफ्तर। कर्मचारियों में रोष। राज्य सरकार की ओर से 1 नवंबर का अभी तक कोई अवकाश घोषित नहीं किए जाने से कर्मचारी असमंजस में है। सबसे ज्यादा परेशानी तो उन सरकारी कर्मचारियों को है जिनके परिजन दूर दराज के गांव और शहरों में रहते हैं। ऐसे में वे कर्मचारी ज्यादा परेशान हैं कि वो पर्व मनाने घर जाएं या नहीं। यदि घर जाएंगे भी तो वो अगले दिन सुबह 9:30 तक दफ्तर कैसे पहुंचेंगे। हालांकि कुछ कर्मचारियों ने तो अभी से ही अगले दिन का सवैतनिक अवकाश का प्रयास शुरू कर दिया है। कर्मचारी संगठनों में अपनी पीड़ा मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के सामने भी जाहिर की है। जयपुर स्टेशन पर एयर कॉन्कोर्स का काम होगा। जयपुर के स्टेशन पर रीडेवलपमेंट का काम जारी है। इसके तहत जयपुर स्टेशन पर प्लेटफॉर्म संख्या 2 और 3 पर एयर कॉन्कोर्स का निर्माण किया जा रहा है। इस काम के चलते कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित होगा। कई ट्रेनों के रूट में परिवर्तन किया गया है तो कई के स्टेशन में बदलाव किए गए हैं। कुछ ट्रेन सीकर के रिंग्स स्टेशन के रास्ते होकर चलेगी।
लॉरेंस को फॉलो करने वाला युवक गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर लॉरेंस बिश्नोई को फॉलो करने वाले युवक को क्रिश्चियनगंज थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी ने लॉरेंस बिश्नोई के साथ अपनी फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी। पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ में जुटी है। क्रिश्चियनगंज थाना प्रभारी अरविंद चारण ने बताया कि अजमेर एसपी वंदिता राणा के निर्देश पर सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है। इसी के तहत थाने के हेड कांस्टेबल किशोर कुमार और अन्य स्टाफ को सोशल मीडिया पर एक युवक का अकाउंट मिला था। युवक के द्वारा लॉरेंस बिश्नोई के साथ अपनी फोटो पोस्ट की थी। पाली के बाजारों में दीपोत्सव 1 नवंबर को मनेगा। पाली में सोमवार को हिंदू महोत्सव समिति के देखरेख में अग्रसेन भवन में शहर के समाज प्रमुख एवं व्यापारिक संगठनों की बैठक आयोजित हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि दीपावली महोत्सव एवं सजावट रोशनी आदि 1 नवंबर और रामा श्यामा 2 नवंबर को रहेगा। हिंदू महोत्सव समिति के मंत्री परमेश्वर जोशी ने बताया कि दीपावली पूजा अपने पंडित के कहे अनुसार लोग 31 अक्टूबर या 1 नवंबर को कर सकते हैं, लेकिन शहर का सामूहिक दीपोत्सव 1 नवंबर शुक्रवार को ही रहेगा। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में गड़बड़झाला। प्रदेश भर में बेरोजगारों को मजबूत करने, कौशल प्रशिक्षण देने व पढ़ाई में आर्थिक मदद के लिए चलाई गई मुख्यमंत्री युवा संबल योजना भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। युवाओं को न रोजगार मिला और न ही कौशल व अनुभव। ई-मित्र संचालक से लेकर स्कूलों के प्रधानाध्यापक गड़बड़झाले से ऐसे युवाओं को भी फायदा दे रहे हैं जो योजना के अपात्र है। इसके उलट कई जरूरतमंद व पात्र युवाओं को 10-10 बार आवेदन करने के बाद भी अप्रूवल नहीं मिल पा रही है। जैसलमेर में 40 डिग्री पहुंचा दिन का पारा। जैसलमेर जिले में अब मई जून जैसी गर्मी का असर शुरू हो चुका है। सोमवार को तापमान 40 डिग्री के पार चला गया, जिससे गर्मी का असर बढ़ गया। दोपहर में लोगों के बुरे हाल हो रहे हैं। दिन में चिलचिलाती धूप ने लोगों के पसीने छुड़ा दिए। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में मौसम साफ रहेगा और बारिश की कोई संभावना नहीं है। ऐसे में लोगों को अक्टूबर महीने में भी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को उम्मीद थी कि सर्दी का असर बढ़ेगा, मगर लगातार तापमान बढ़ने से लोगों की परेशानी बढ़ी ही, साथ ही सैलानियों की गर्मी के कारण आवक कम होने से पर्यटन व्यवसाय भी परेशान है। कलेक्टर का आदेश 8 बजे के बाद शराब की दुकानें खुली मिले तो कार्रवाई करें। बीकानेर जिला कलेक्टर नम्रता वृष्ण ने आबकारी विभाग को रात 8 बजे के बाद शराब की दुकानों खुली मिलने पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कृषि, परिवहन, जिला अग्रणी बैंक, पुलिस विभाग, रसद विभाग के कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अनुजा निगम के लोन के लिए 30 नवंबर तक आवेदन परियोजना प्रबंधक, अनुसूचित जाति, जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड झालावाड़ द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन एवं सफाई कर्मचारियों से लोन के लिए ऑनलाइन आवेदन 30 अक्टूबर तक मांगे गए थे, जिसकी तिथि बढ़ाकर अब 30 नवंबर 2024 कर दी गई है। पायलट का 7 सीट जीतने का किया दावा। वहीं सचिन पायलट ने महाराष्ट्र और झारखंड में हो रहे चुनावों को लेकर कहा कि दोनों राज्यों में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इसके अलावा राजस्थान में हो रहे उपचुनाव को लेकर कहा कि कांग्रेस एकजुट है और सभी 7 सीटों पर मजबूत प्रत्याशी लड़ रहे हैं। पायलट ने दावा किया कि राजस्थान में भाजपा की सरकार होने के बावजूद भी उपचुनाव में कांग्रेस जीतने जा रही है। 1.5 महीने तक जयपुर नहीं जाएगी मंडोर सुपरफास्ट और रानीखेत एक्सप्रेस। जोधपुर से दिल्ली जाने वाली मंडोर सुपरफास्ट और जैसलमेर काठगोदाम रानीखेत एक्सप्रेस आगामी दिनों में 1.5 माह तक जयपुर की बजाय रिंग्स रेवाड़ी के परिवर्तित मार्ग से चलाई जाएगी। जोधपुर डीआरएम पंकज कुमार सिंह ने बताया कि जोधपुर जयपुर इंटरसिटी सुपरफास्ट का आवागमन में करीब 1 माह तक खातीपुरा रेलवे स्टेशन तक अस्थायी विस्तार किया जा रहा है। एसओजी का बड़ा एक्शन, मच गया हड़कंप। राजस्थान में पेपर लीक के मामलों में एसओजी लगातार कार्रवाई कर रही है। ताजा कार्रवाई में एसओजी ने वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में 47 और आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। इससे पहले इसी मामले में 18 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की जा चुकी थी। एसओजी एडीजी वीके सिंह ने बताया कि इस मामले में उदयपुर के बेकरिया थाने में वर्ष 2022 में एक एफआईआर दर्ज की गई थी। इस मामले में पुलिस ने लीक पेपर के साथ अभ्यर्थियों से भरी बस पकड़ी थी। हालांकि कोर्ट ने इन अभ्यर्थियों को जमानत दे दी थी। अगले 3 दिन राजस्थान में कैसा रहेगा मौसम? राजस्थान में तो ऐसा लगता है कि मौसम स्थिर हो गया है। अक्टूबर का महीना खत्म होने जा रहा है, पर राजस्थान में ठंड का कोई अता पता नहीं है। अब हर जुबान पर एक सवाल है कि राजस्थान में कब ठंड आएगी। वहीं
29, 30, 31 अक्टूबर में मौसम कैसा रहेगा? इसके जवाब में मौसम केंद्र जयपुर का प्रेडिक्शन है कि आने वाले 3 दिन प्रदेश का मौसम शुष्क रहेगा, जिसकी वजह से दिन में हल्की गर्मी महसूस होगी तो वहीं रात में ठंड का एहसास होगा। राजस्थान के 14 शहरों में रात का पारा 20 डिग्री से कम हो गया है। इसी प्रकार दिन का तापमान प्रदेश में 40 डिग्री के पास पहुंच रहा है। मौसम विशेषज्ञों की माने तो अगले 1 सप्ताह तक राज्य में मौसम शुष्क रहने और तापमान में उतार चढ़ाव की स्थिति बने रहने की संभावना है। 6 महीने में खरीद नहीं पाए उपकरण। एसएमएस अस्पताल प्रशासन की घोर लापरवाही की वजह से मरीजों को रोबोटिक सर्जरी से वंचित होना पड़ रहा है। हाल ये है कि 25 करोड़ का रोबोट कई महीने से ओटी में धूल ही फांक रहा है। इसकी वजह सर्जरी उपकरण का टोटा बताया जा रहा है। दरअसल गत वर्ष फरवरी माह में एसएमएस मेडिकल कॉलेज में 50 करोड़ रुपए की लागत से 2 रोबोट खरीद कर लाए गए थे। इसमें एक रोबोट को एसएमएस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल व दूसरे को एसएमएस अस्पताल को दिया गया था। बताया जा रहा है कि एसएमएस सुपर स्पेशलिटी में रोबोट से मरीजों की सर्जरी हो रही, लेकिन एसएमएस अस्पताल में 1 साल से सर्जरी कभी बंद तो कभी चालू रहती है। करीब 6 माह से तो ये बंद ही पड़ी है। दीपावली पर राजस्थान के इस प्रसिद्ध में 5 घंटे लगातार खुले रहेंगे। पर दीपोत्सव पर गोविंद के भक्तों के लिए खुश खबर है। शहर के आराध्य देव गोविंद देव जी 31 अक्टूबर को सुबह मंगला से धूप झांकी तक लगातार 5 घंटे तक भक्तों को दर्शन देंगे। दीपावली पर मंदिर में श्रद्धालुओं के भारी संख्या में आने के अनुमान के कारण मंदिर प्रबंधन ने यह निर्णय लिया है। सेवाधिकारी मानस गोस्वामी ने बताया कि गुरुवार को मंगला झांकी से पूर्व ठाकुर श्री जी का वेद मंत्रोच्चार के साथ पंचामृत अभिषेक किया जाएगा। उन्हें सुनहरे पारचे की लप्पा पोशाक धारण कराई जाएगी। यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए।